गोनू झा की लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है असंभव हुआ संभव। मिथिला नरेश के दरबार में जब कभी कोई काम नहीं रहता या महाराज मनोरंजन की इच्छा प्रकट करते तो सारी औपचारिकताएं समाप्त हो जाती और दरबारियों को मनचाहा कहने सुनने की छूट मिल जाती। मिथिला नरेश के दरबार में एक दरबारी थे, पलटू झा। गोनू झा से पुराने और महाराज के मुँह लगे। गोनू झा के दरबार में पढ़ते रसूख से वे भीतर ही भीतर जलते थे, लेकिन प्रकट रूप से गोनू झा की सराहना करते। उनके बारे में दरबार में भी यह आम राय थी कि पलटू झा से सलामत दूर की अच्छी। न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। बड़े घाघ माने जाते थे पलटू झा। दो मुँहा सांप के नाम से दरबारी उनकी पीठ पीछे चर्चा करते। गोनू झा की मेधा से भी दरबारियों को चिढ़ होती थी, जिसके बूते सभी पुराने दरबारियों को पीछे छोड़ते गोनू झा महाराज के चहेते बन गए थे। कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता जब किसी न किसी कारण से महाराज दरबार में उनकी खास चर्चा करते, और यह चर्चा क्या होती? बस वही, गोनू झा के बुद्धि कौशल की सराहना। मतलब यह कि गोनू झा और पलटू झा की चर्चा किसी न किसी कारण से दरबारियों के बीच होती ही रहती थी। उनके बीच यह भी चर्चा होती कि यदि किसी बात पर गोनू झा और पलटू झा के बीच भिड़ंत हो जाए तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीतेगा। लेकिन गोनू झा और पलटू झा एक दूसरे से भिड़ने की बजाय ऐसी किसी संभावना के पनपते ही कन्नी काट जाते हैं। ठीक ही कहते हैं कि समान सूझ वाले ज्ञानी परस्पर विरोधी विचारों के होते हुए भी आपस में जूझते नहीं, बल्कि अपने काम में अपनी धुन में लगे रहते हैं और निर्णय लोगों पर छोड़ते हैं। लेकिन एक दिन वह अवसर आ ही गया जब पलटू झा की एक चुनौती गोनू झा को स्वीकार करनी पड़ी। हुआ यह कि मिथिला नरेश उस दिन दरबार में पहुँचते ही चुटकुलों, किस्सों, कहानियों की बातें छेड़ बैठे। दरबारी मस्त हो गए, समझ गए आज महाराज मनोरंजन करना चाहते हैं। ऐसे दिन दरबारियों को अपने हुनर के प्रदर्शन का अवसर मिल जाया करता था। इधर उधर की बातें होती रहीं। दरबार में हंसी ठिठोली का वातावरण बन गया। दरबारी औपचारिकताएं सरक गईं। तभी किसी बात पर पलटू झा ने तंज कसा, अरे भाइयों, हम सभी गोनू झा की बुद्धिमानी की चर्चा करते हैं, लेकिन यदि गोनू झा सुराही में कोहरा भर लें तो मैं उनकी बुद्धि का लोहा मान लूँ। बात बहुत सामान्य ढंग से कही गई थी, लेकिन उसे सुनते ही दरबारी हंसने लगे। गोनू झा को यह बात चुभ सी गई। वे मुस्कुराते हुए अपने आसन से उठे और महाराज से बोले, महाराज, मैं सुराही में कोहरा भर सकता हूँ यदि आप कहें। महाराज को लगा कि अब गोनू झा अपनी बुद्धि के घमंड में शेखी बघार रहे हैं। उन्हें लगा कि गोनू झा को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखकर ही कुछ बोलना चाहिए, बड़बोलेपन से बचना चाहिए। मिथिला नरेश ने उन्हें टोका, पंडित जी, कोहरा कोहरा होता है, पानी या आटा नहीं कि आप सुराही में भर लें। गोनू झा उसी तरह मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, कोहरा हम उपजाते हैं, कोहरे की प्रकृति हम जानते हैं, तभी यह कह रहे हैं कि यदि आप आदेश करें तो सुराही में कोहरा भरकर दिखा दो। गोनू झा और महाराज के बीच के वार्तालाप सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। पलटू झा ने तो यूं मजाक मजाक में बात कह दी थी और दरबार में वही बात एक संजीदा मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यह सब देखकर वे भी सकते में आ गए। महाराज को गोनू झा की बातें अच्छी नहीं लगीं। उन्हें लगा कि गोनू झा दंभ में आकर वह बात कह रहे हैं जो असंभव है आज, वह कल भी असंभव ही रहेगा। भला सुराही के छोटे से मुंह में कोहरा कैसे घुस सकता है सुराही में? न भूतो न भविष्यति, ऐसा हो ही नहीं सकता, महाराज ने सोचा। उन्होंने गोनू झा पर गंभीर दृष्टि डाली तो देखा कि गोनू झा अब भी मुस्कुरा रहे हैं। गोनू झा की मुस्कान से महाराज उद्वेलित हो गए। उनके मन में विचार उठा, यह कुटिल मुस्कान। गोनू झा को उनके दंभ की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने गोनू झा से गंभीर स्वर में पूछा, तो पंडित जी,
आप अभी भी कह रहे हैं कि सुराही में कोहरा भरा जा सकता है? दरबारी गण महाराज की गंभीरता से सन्नाटे में आ गए, लेकिन वे मन ही मन खुश थे कि गोनूझा अब महाराज का को भाजन बनने वाले हैं। गोनूझा अपनी उसी सहजता में बोले, जी हाँ महाराज, अभी कोहरा फलने का मौसम भी है। मुझे 3 माह का अवसर दें तो मैं यह काम करके दिखा दूं। महाराज ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया तथा घोषणा की कि आज से ठीक 3 माह बाद गोनूझा दरबार में कोहरे से भरी सुराही प्रस्तुत करेंगे। यदि वे नहीं कर पाएंगे तो दंड के भागी होंगे। इस गंभीर घोषणा के बाद उस दिन महाराज दरबार से उठ गए। दरबारी मन ही मन खुश थे, गोनूझा पर सामत आने वाली है। दूसरे दिन दरबार से सामान्य ढंग से चलने लगा। गोनूझा भी सामान्य और सहज थे। पलटू झा और अन्य दरबारी उनके चेहरे पर कोई चिंता की रेखा नहीं देखकर असमंजस में थे। फिर भी उन्हें लग रहा था कि 3 माह बाद गोनूझा निश्चित रूप से दंडित होंगे। सुराही में कोई कोहरा डाल सकता है भला? देखते देखते 3 महीने बीत गए। दरबार में किसी दरबारी ने महाराज को याद दिलाया, महाराज, आज ठीक 3 महीने पूरे हो गए। आज गोनूझा हम लोगों को सुराही में कोहरा भरकर दिखाने वाले थे। महाराज को 3 महीने पहले की घटना याद आ गई और उन्होंने गोनूझा से पूछा, क्यों पंडित जी? महाराज आगे कुछ बोल पाते कि गोनूझा ने अपने आसन से उठकर पूरी विनम्रता के साथ कहा, एक सुराही में कोहरे की बात थी महाराज, मुझे याद है। एक की जगह मैं दरबार में 10 बड़ी सुराहियों में भरे कोहरे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक महाराज के लिए भेंट स्वरूप, एक भाई पलटू झा के लिए भेंट स्वरूप। शेष कोहरे वाली सुराही महाराज की इच्छा पर 4 विशेष प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है या किसी विशेष अवसर पर किसी मेहमान को उपहार स्वरूप भेंट में दी जा सकती है। महाराज गोनूझा के उत्तर से चकित हो गए और उत्सुकतावश उन्होंने पूछा, लेकिन कब? गोनूझा ने कहा, महाराज, बैलगाड़ी में 10 सुराहियां लादे हमारे आदमी पहुंचने ही वाले होंगे। दरबार में सनसनी पैदा हो गई। सभी दरबारी एक दूसरे को चकित दृष्टि से देख रहे थे। कोई विश्वास नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है। थोड़ी ही देर में द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि गोनूझा के घर से एक बैलगाड़ी आई है जिस पर सुराही लदी हैं तथा उस बैलगाड़ी के साथ आए लोग सुराहियां दरबार में लाना चाहते हैं। महाराज ने उन्हें दरबार में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी। थोड़ी ही देर बाद सभी दरबारियों ने देखा 10 आदमी अपने कंधों पर सुराही उठाए दरबार में पहुँचे। महाराज के पास आकर उन्होंने सुराहियां रख दी तथा उन्हें प्रणाम कर दरबार से बाहर हो गए। गोनूझा अपने आसन से उठे और सबसे बड़ी सुराही को पूरी ताकत से उठाकर धीरे धीरे चलते हुए महाराज के पास आए और उसे महाराज के आसन के पास रखते हुए बोले, महाराज, यह सबसे बड़ा कोहरा आपके लिए। महाराज ने महसूस किया कि गोनूझा का दम फूल रहा है, शायद भार उठाने के कारण। महाराज ने सुराही को देखा। सुराही के मुंह के पास कोहरे की बेल का कटा हुआ हिस्सा था। महाराज ने उसे छूकर देखा, अभी ताज़ा था। उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की तो वह बेल सुराही से थोड़ा सा खींचा, लेकिन उसके बाद सुराही हिलने लगी। महाराज ने सुराही का मुंह पकड़कर एक हाथ से उठाने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि सुराही को उठाना आसान नहीं है। तभी एक सुराही गोनूझा पलटू झा के आसन तक ले गए और बोले, पलटू भाई, यह आपके लिए। दरबार में सांस साधे लोग यह कौतुक देख रहे थे। किसी ने कहा, यह कोई घनचक्कर है। तब गोनूझा ने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया कि वे आएं और सुराहियों को ठीक से देख लें कि इनमें कोहरे भरे हैं या नहीं। बारी बारी से सभी ने सुराही का मुआयना किया। कहीं कोई चालाकी नज़र नहीं आई, मगर एक दरबारी ने शंका जताई कि यह कैसे पता चलेगा कि सुराही में कोहरा ही है। तभी गोनूझा ने हंसते हुए कहा, ऐसे। यह कहते हुए उन्होंने एक सुराही उठाई और उसे दीवार से टकरा दिया। सुराही चकनाचूर हो गई और उसके भीतर से सुराही की आकृति का कोहरा निकल आया। सभी के सभी चकित हुए।
मगर उपहास करने के लिए बेताब दरबारियों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे पूछ सकें कि आखिर गोनू झा ने यह अजूबा कैसे अंजाम दिया। महाराज ने दरबार में गोनू झा के इस करिश्मे की मुक्त कंठ से सराहना की। दरबार के समापन के बाद महाराज ने गोनू झा को अपने पास बैठाया और कहा, सच बात तो यह है पंडित जी कि मुझे विश्वास ही नहीं था कि आप सचमुच सुराही में कोहरा भर के दिखा सकते हैं। मैं सोच रहा था कि आप दंभ में आकर इस तरह की बात कर रहे हैं। गोनू झा के होठों पर सरल स्मित तैर गई और उन्होंने कहा, महाराज मुझे इसका भान है, अन्यथा आप दरबार में मुझे दंडित करने की घोषणा नहीं करते। महाराज चुप रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, पंडित जी मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आपने यह करिश्मा कैसे कर दिखाया। गोनू झा ने महाराज को बताया, महाराज मेरे दरवाजे पर कोहरे की लत्तर पहले से ही लगी हुई थी। कोहरा पक जाने के बाद लंबे अरसे तक सड़ता नहीं और न सूख कर खराब होता है, इसलिए हम लोग भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए कोहरा सहेजते हैं। जब मुझे सुराही में कोहरा भरने की आज्ञा मिली तो मैंने घर पहुंचकर देखा, कोहरों की लताओं में 20 बत्तियां निकल चुके थे। मैंने दूसरे ही दिन 20 सुराहियाँ मंगवाईं और लता को नरमी से मोड़कर बत्तियां सहित सुराही में डाल दिया। 3 महीने तक मैंने कोहरे की जड़ और लता की सतर्कता के साथ सेवा की। ज़रूरत के मुताबिक पानी और खाद देता रहा। 20 में से 15 बत्तियां कोहरे के रूप में ही विकसित हो गईं और 5 मुरझाकर सूख गईं। 15 में से 10 कोहरे श्रीमान के दरबार में प्रस्तुत कर मैं राजदंड का भागी बनने से बच पाया। गोनू झा की बातें सुनकर मिथिला नरेश के चेहरे पर सल्लज्ज मुस्कान आई और उन्होंने गोनू झा से कहा, पंडित जी आपकी मेधा की जितनी तारीफ की जाए कम है। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।